एक ऐसा आदमी जो कि 2036 से आया है पास्ट में, यानी फ्यूचर से पास्ट में गया है, और उस आदमी का नाम है जॉन टाइटर। तो चलिए आज हम जानते हैं जॉन टाइटर के मिस्टीरियस टाइम ट्रैवल के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो पे हम जॉन टाइटर के बारे में जानते हैं, उसके टाइम ट्रैवल के बारे में जानते हैं। क्या वो टाइम ट्रैवल सच थी या फिर झूठी थी, हम वो भी जानने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो पे हम यही जानते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप अगर इस वीडियो पे नए हैं, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को बजा दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। ये कहानी है जॉन टाइटर की। नवंबर 2 सन 2002 तभी फेसबुक पर एक पोस्ट डाला गया और वो पोस्ट इस टाइप का था। हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, यही समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारे टीम को उसकी ज़रूरत थी और 1975 से 2036 में वापस जाते समय देखना है कि पास्ट कैसा था, और Y2 के नाम की कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना है। ये पोस्ट कुछ इस तरीके से था। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें इस पोस्ट को समझना पड़ेगा। इस पोस्ट क्या कहना चाहता है, हमें इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। क्यों विश्वास नहीं किया वो हम आगे जानेंगे। अभी हम इस पोस्ट के बारे में जानते हैं। ये पोस्ट क्या सच में कोई मिस्टीरियस पोस्ट था या फिर कोई फेक प्रोफाइल वाला पोस्ट था। तो मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट कुछ इस तरीके से क्रिया को खड़ा कर रहा है कि वो एक ऐसा इंसान था जो कि 2036 में एग्जिस्ट करता है और वो 2075 में एग्जिस्ट करने के लिए आया है। एग्जिस्ट करने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन वो 1975 में IBM कंप्यूटर लेने के लिए आया है, क्योंकि 2036 में उसकी ज़रूरत थी, इसलिए ये वो आया है। और 2002 में वो इसलिए रुक गया क्योंकि उसको देखना था कि पास्ट कैसा है। हम आगे देखते हैं। इस पोस्ट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला आदमी है, और सबने यही सोचा कि ये फेमस होने के लिए ये कारनामे कर रहा है। किसी ने उसकी बातों पर, उसकी पोस्ट पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी पोस्ट का दावा देते हुए कहा अगर तुम सच बोल रहे हो तो प्रूफ दो। उसके बाद लेकिन जब उसने जॉन टाइटर ने उस प्रोफाइल में उसके टाइम मशीन का फ़ोटो पोस्ट किया, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग फ़ोटो होता है वो पोस्ट किया, उसने बताया कि उसके दादाजी IBM कंपनी में काम करते थे और उसे कोई कंप्यूटर प्रॉब्लम को ठीक करना था जो कि सिर्फ IBM कंप्यूटर से ही हो सकती थी। जॉन टाइटर ने एक पोस्ट किया था जिसमें उसने अपने बताया था कि पेरू में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, और वो सच में आया। और उसके उस पोस्ट के कुछ महीने बाद 23 जून 2001 में इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक भूकंप आया था। तो अभी आप समझ सकते हो कि उसने भविष्यवाणी भी की थी, और 2001 में उसको सब कुछ ही पता था, क्योंकि वो 2036 में भी एग्जिस्ट करता था। यानी उस टाइम से, यानी 2036 से पहले जो कुछ भी हुआ था वो आसानी से बता सकता था। और उस टाइम जो उसने अपने टाइम मशीन का फ़ोटो पोस्ट किया तब सबके होश उड़ गए थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उसने ऐसा भी बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया था, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये तय कि उसकी आधी बात सच निकली और आधी बात झूठ निकली, यानी 50% बात सच निकली और 50% बात झूठ निकली। मैं आपको बता दूं कि जॉन टाइटर के ऊपर एक किताब भी लिखा गया था जिसका नाम था जॉन टाइटर अ टाइम ट्रैवलर टीट। जॉन टाइटर ने 24 मार्च 2001 को अपना लास्ट पोस्ट डाला। उसके बाद उस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं हुई और उसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गया, यानी जॉन टाइटर हमेशा के लिए गायब हो गया।
तो क्या था उस पोस्ट का रहस्य, क्या था इस जॉन टाइटोर का रहस्य, क्या था उस भविष्यवाणी का रहस्य, क्या था इन सब कुछ का रहस्य? क्या ये रहस्य आज तक भी सुलझ पाएगा? क्या आप सोच रहे हो कि 2036 जब आएगा तब का ये मिस्ट्री सुलझ पाएगा? 2036 में क्या सच में जॉन टाइटोर नाम का कोई इंसान रहेगा? और 2036 में क्या सच में IBM कंप्यूटर के लिए एक प्रॉब्लम होगा? क्या सच में जॉन टाइटोर नाम के उस आदमी का दादाजी एक कंप्यूटर कंपनी का कर्मचारी होगा? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप क्या सोच रहे हो कि इन सारे प्रूफ्स के बावजूद भी आपको क्या लग रहा है ये एक फेक घटना है, ये एक एकदम से फर्जी चीज़ है? वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप क्या टाइम ट्रेवल, टाइम मशीन, टाइम लूप, टाइम लैप्स में विश्वास करते हो? वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सच में मुझे इस टाइप के टाइम ट्रैवल घटनाओं को सुन के बहुत ही ज़्यादा अंदर से थ्रिल्ड फील होता है। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस टाइम ट्रैवल का घटना तो मुझे सच लग रहा है, आपको क्या लग रहा है वो तो आपने ज़रूर बता दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।